स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग इतिहास की क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आज का क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को लेकर सामान्यतः तीन मत प्रचलित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे या उत्पत्ति करता थे, जो उद्भव उसका हुआ है सुमेरियन लोगों के द्वारा हुआ है, आर्य लोगों के द्वारा हुआ है, और एक और मत प्रचलित है जो इसको कहा है द्रविड़ लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का के निर्माता थे या सिंधु घाटी सभ्यता के ये उद्भव करता थे। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसको लेकर सामान्यतः तीन मत प्रचलित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता को लेकर सामान्यतः तीन मत प्रचलित हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता को लेकर सामान्यतः तीन मत प्रचलित हैं। ठीक है, सामान्यतः तीन मत जो हैं प्रचलित हैं। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे ये सुमेरियन लोग थे। पहला मत क्या कि सुमेरियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो सुमेरियन लोग थे। दूसरा मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे ये आर्य थे, आर्य लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आर्य लोग थे। और अंतिम मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ लोग थे। तो सुमेरियन लोग, आर्य लोग और द्रविड़ लोग, ये तीन मत क्या हैं, प्रचलित हैं। अब सुमेरियन मत को मानने वाले कि सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर, इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वे सुमेरियन लोग थे। और कुछ समानताओं के आधार पर इन्होंने माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे वो सुमेरियन लोग थे। नाम याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोगों को किसने माना है, तो जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर, इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे ये सुमेरियन लोग थे। और इन्होंने कुछ समानता के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग निर्माता थे वो सुमेरियन थे। उनकी समानताएं जैसे हैं, जैसे दोनों सभ्यताएं क्या थी, नगरी सभ्यता थी। दोनों सभ्यताओं को में लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं में तांबा, कांसा और पाषाण का प्रयोग किया जाता था। और मिट्टी के बने हुए हाथ के चाक के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं समानताओं के आधार पर इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वे सुमेरियन लोग थे। लेकिन समानता से ज्यादा यहाँ पे असमानता अधिक थी। असमानता में जैसे जल निकास प्रणाली केवल हड़प्पा में मिली है। ठीक है, सड़क केवल हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा में बहुसंख्यक मकान पक्के ईंटों के बने हुए थे, जबकि सुमेरिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्चे मकानों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता की लिपि अक्षरात्मक थी। और सुमेरियन सभ्यता की लिपि को जो पढ़ा जा चुका है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, तो लिपि में भी असमानता थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो बर्तन था, बर्तन लाल रंग का था और उस पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, जबकि सुमेरियन सभ्यता के लोगों के बर्तन काले मिले हैं। तो समानता से कहीं अधिक असमानता थी, इसलिए इस मत को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, इसको सुमेरियन मानने वाले लोग कौन कौन हैं, तो सुमेरियन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं सर जॉन मार्शल,
मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। सुमेरियन या इसी को कहते हैं मेसोपोटामिया। सुमेरियन या इसी को कहते हैं मेसोपोटामिया के लोग थे। ठीक है। सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? सुमेरियन लोग थे। और इन्होंने कुछ समानता के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। ठीक है। यहाँ पे समानता लिख लेते हैं, क्या क्या समानता इन्होंने बताया है। समानताएं, ठीक है। जैसे पहली समानता क्या है? पहली समानता यह है कि दोनों सभ्यताएं क्या थी? नगरी थी। दोनों सभ्यताएं नगरी सभ्यता थी। दोनों सभ्यताएं नगरी सभ्यता थी। पहली समानता इन्होंने बताया कि दोनों सभ्यताएं क्या थी? नगरी सभ्यता थी। और दोनों सभ्यताओं में लिपि का ज्ञान था। 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 ठीक है। दोनों सभ्यताएं नगरी सभ्यता थी। दोनों सभ्यताओं में लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं में तांबा, कांसा और पाषाण का प्रयोग होता था। दोनों सभ्यताओं में कांसा, तांबा और पाषाण का प्रयोग होता था। ठीक है। दोनों सभ्यताओं में कांसा, तांबा और पाषाण का प्रयोग होता था। अब मिट्टी के बने हुए हाथ और चाक के बर्तन दोनों सभ्यताओं में मिले हैं, लेकिन बर्तन में असमानता है। मिट्टी के हाथ व चाक पर बने बर्तन मिले हैं। बने बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन समानताओं के आधार पर सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन लोग थे। समानता क्या थी? तो दोनों सभ्यताएं नगरी सभ्यता थी, पहली समानता। दूसरी, दोनों सभ्यताओं में लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं में कांसा, तांबा और पाषाण का प्रयोग होता था। मिट्टी से हाथ व चाक के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये इसकी क्या थी? समानता। असमानता से अधिक दोनों सभ्यताओं में असमानता थी। ठीक है। तो असमानता देख लेते हैं क्या क्या थी। ये तो हो जाएगी समानता, और दूसरा है इसमें असमानता। असमानता में पहला है कि जल निकास प्रणाली केवल हड़प्पा में मिली है। सड़कें हड़प्पा में मिली हैं। जल निकास प्रणाली केवल हड़प्पा में मिली है। केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई है।
केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई है। दूसरा है जल निकास प्रणाली केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई। सड़कें केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। सड़कें केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। सड़कें केवल हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के जो बहुसंख्यक घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा के बहुसंख्यक घर पक्की ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों के बने थे। बहुसंख्यक घर पक्की ईंटों के बने थे। हड़प्पा के बहुसंख्यक घर पक्की ईंटों के बने थे। हड़प्पा की जो लिपि थी चित्रात्मक थी, जबकि सुमेरिया की लिपि जो थी अक्षरात्मक थी। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, जबकि सुमेरिया की सुमेरियन लोगों की लिपि अक्षरात्मक थी। ये असमानता है। और बर्तन को लेके असमानता है। हड़प्पा के जो बर्तन थे वो लाल रंग के थे और उसपे काले रंग से चित्र बना हुआ था, जबकि सुमेरिया के जो सभ्यता के जो बर्तन थे वो काले रंग के थे। एक असमानता ये हड़प्पा के लोगों के बर्तन लाल रंग के थे। लाल रंग के थे, जबकि सुमेरियन लोगों के बर्तन काले रंग के थे। ठीक है, सुमेरियन लोगों के बर्तन काले रंग के थे। तो समानता से ज्यादा यहाँ पे क्या थी? असमानता थी। इसलिए इन मत को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन लोग थे। अगला मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो आर्य थे। तो आर्य कहने के लिए इसमें जो कुछ इतिहासकार है जैसे टी.एन. रामचंद्र हो गए, के.एस. शास्त्री हो गए, एस.आर. राव हो गए, ठीक है, और डॉक्टर कुसातकर, इन्होंने माना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य थे। और इन्होंने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। जैसे इन्होंने कुछ समानताएं बताई हैं, जैसे दोनों सभ्यताओं में प्रकृति की पूजा होती थी, दोनों सभ्यताओं में देवालयों का मिला है, दोनों सभ्यताओं में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और दोनों सभ्यताओं में जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये धार्मिक समानताओं के आधार पर इनका मानना है। टी.एन. रामचंद्रन, के.एस. शास्त्री, एस.आर. राव और डॉक्टर कुसातकर, इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। जबकि यहाँ पे भी देखेंगे समानता से ज्यादा यहाँ पे भी असमानता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्यों की वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्य जो है मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। आज आर्य जो थे युद्ध प्रिय होते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। यह असमानता है जिससे इनका भी मत को क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का होगा आर्य लोग। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता में अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग आर्य लोग। इस सभ्यता के निर्माता जो थे आर्य लोग, और इसमें आर्य लोग मानने वाले जो इतिहासकार है इसमें टी.एन. रामचंद्र, के.एस. शास्त्री,
T.N. रामचंद्रन, ठीक है, के एस शास्त्री, S.R. राव एवं डॉक्टर कुसातकर। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। और इन्होंने धार्मिक आधार पर बताया है, ठीक है, इन्होंने धार्मिक मान्यता के आधार पर कुछ समानताएं बताई। इन्होंने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों इन्होंने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के निर्माता आर्यों को माना है, ठीक है। नाम याद रखिएगा कौन कौन है, तो T.N. रामचंद्रन, के.एस. शास्त्री, S.R. राव एवं डॉक्टर कुसातकर। इन्होंने मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। और इन्होंने जो अपने अध्ययन का जो आधार बनाया है वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इन्होंने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। अब यहाँ पे जो समानताएं हैं, तो दोनों सभ्यताओं में प्रकृति की पूजा होती थी, समानता। यहाँ पे समानता देख लेंगे। समानता में पहली है, दोनों सभ्यताओं में प्रकृति की पूजा होती थी। दोनों सभ्यताओं में प्रकृति की पूजा होती थी। पहली समानता ये है कि दोनों सभ्यताओं में प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है। दोनों सभ्यताओं में देवालय मिले हैं। दोनों सभ्यताओं में देवालय मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। दोनों सभ्यताओं में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। और दोनों सभ्यताओं में जलकुंड के प्रमाण मिले हैं। जलकुंड के प्रमाण मिले। इन समानताओं के आधार पर इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो क्या थे, आर्य थे, ठीक है। जबकि सब यहाँ पे भी देखेंगे समानता से अधिक असमानता है। हड़प्पा असमानता देख लेंगे, असमानताएं। अब असमानताएं क्या क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता जो है, पहली असमानता, हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। पहली असमानता है, हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी,
ठीक है, पहली असमानता हो गई, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी असमानता है आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा से मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं। पहली असमान, दूसरी असमानता ये हो गई। अब तीसरी जो असमानता है, तीसरी असमानता है आर्य जो थे युद्ध प्रिय थे, जबकि हड़प्पा के लोग शांत प्रिय थे। आर्य युद्ध प्रिय थे, जबकि हड़प्पा के लोग शांत प्रिय थे, एक असमानता ये हो गई कि आर्य जो थे ये क्या थे, युद्ध प्रिय थे, जबकि हड़प्पा के लोग शांत प्रिय थे। आर्यों का जो पवित्र पशु था गाय था, जबकि हड़प्पा के लोगों का पवित्र पशु एक सिंगी बैल था। आर्यों का प्रिय पशु गाय थी, जबकि हड़प्पा के लोगों का प्रिय पशु एक सिंग वाला बैल था, एक सिंगी बैल था। ठीक है, ये असमानता हो गई। इन्हीं असमानताओं के मत के आधार पर आर्य लोगों के मत को भी क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया। अगला हो जाएगा द्रविड़ लोग। ठीक है, यही वर्तमान समय में आज सर्वाधिक मान्य मत यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे ये द्रविड़ लोग थे। इसका ये मत वाले जो है, मत देने वाले यश कुमार चटर्जी और राखाल दास बनर्जी, इनका मत है कि जो आर्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे ये द्रविड़ लोग थे, और यही आज सर्वाधिक मान्य मत है। ठीक है, अगली हेडिंग बना लीजिए द्रविड़ लोग। ये हेडिंग बना लिए द्रविड़। लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे कौन थे, द्रविड़ लोग थे। ठीक है, ये मत देने वाले आपके हैं, पहला इसमें नाम है एस कुमार चटर्जी और राखाल दास बनर्जी। एस कुमार चटर्जी एवं राखाल दास बनर्जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। इन्होंने कुछ समानताएं बताई हैं। इन समानताओं के आधार पर इन्होंने माना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। पहली समानता क्या है, लिपि समान है। ठीक है, दोनों की लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है। और समाज जो था मात्र सत्तात्मक समाज था, लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। तो पहला पॉइंट है लिपि समान है, लिपि समान है। दूसरा, दोनों की लिपि पढ़ी नहीं गई है, दोनों की लिपि
पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, दूसरी समानता ये हो जाएगी। तीसरा, समाज मात्र सत्यमात्र, दोनों समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक, दोनों समाज मात्र सत्तात्मक था और दोनों में लिंग और योनि की पूजा होती थी। दोनों सभ्यताओं में लिंग व योनि की पूजा होती थी। लिंग व योनि की पूजा होती थी। इन समानताओं के आधार पर इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे और वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य मत यही है। ठीक है, लिख लेते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य मत यही है। सर्वाधिक मान्य मत यही है। वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य मत यही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हमने आज की क्लास में हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे इस पर डिस्कशन किया है। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।